जवाब है नॉर्थ कोरिया। सवाल है नहाते वक्त पेशाब करने से कौन सी बीमारी आती है? जवाब है वसवसे की बीमारी। सवाल है वो कौन से नबी थे जो जिंदगी में ही जन्नत की सैर करने गए थे? जवाब है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। सवाल है किस औरत ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर दिया था? जवाब है ज़ैनब बिन्त हारिस ने। सवाल है जन्नत में वो कौन सी चीज है जो जन्नतियों को जन्नत में नहीं मिलेगी? जवाब है बुढ़ापा। सवाल है इंसान के पेट पर बाल आ जाना किस चीज की अलामत है? जवाब है पेट पर बाल आना फितरी है और जिन्याती या हार्मोनी तब्दीलियों का नतीजा है। अगर बाल बहुत ज्यादा हों या दीगर अलामत के साथ हों तो डॉक्टर से रुजू करें। सवाल है लड़की पैदा होने पर गम का इजहार करना किसका तरीका है? जवाब है काफिरों का। सवाल है किस वजह से फरिश्ते इंसान से दूर चले जाते हैं? जवाब है झूठ की वजह से। सवाल है कौन सी बुराई अगर जर्रा बराबर भी हो तो इंसान जन्नत में नहीं जा पाएगा? जवाब है गुरूर और तकब्बुर करने वाला। सवाल है किस औरत की वजह से घर में बरकत होती है? जवाब है जिसके इखराजात कम हों। सवाल है कुरान मजीद में किस रिश्ते को लिबास की मानंद कहा गया है? जवाब है मियां बीवी के रिश्ते को। सवाल है कौन सी दो चीज दिल को सख्त कर देती हैं? जवाब है ज्यादा खाना और ज्यादा बोलना। सवाल है इंसान के बाद दुनिया की ज़हीन मखलूक कौन सी है? जवाब है मकड़ी, डॉल्फिन और बंदर। सवाल है कौन सा अमल है जिसको करने से शैतान उस घर में दाखिल नहीं होता? जवाब है सूरह बकरा की तिलावत करने से। सवाल है कौन से नबी जो 12 साल तक नाबीना रहे? जवाब है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम 12 साल तक नाबीना रहे क्योंकि वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के फिराक में शिद्दत से रोते थे। बाद में अल्लाह ताला ने मोजज़े के तौर पर उनकी बीनाई वापस कर दी। सवाल है किस खलीफा की वफात पर मुसलमानों से ज्यादा गैर मुस्लिम रोए? जवाब है हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज। सवाल है अल्लाह ताला किस औरत को देखकर मुस्कुराता है? जवाब है हया करने वाली औरत को। सवाल है कितनी बेटियां पैदा होने के बाद इंसान कभी गरीब नहीं होता? जवाब है 3 बेटियां। सवाल है किस चीज को कसरत से याद करने से तौबा नसीब होती है? जवाब है मौत को। सवाल है हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम की रूह कौन कब्ज करेगा? जवाब है अल्लाह ताला। सवाल है बताइए बेटी किस इंसान के लिए रहमत है? जवाब है बेटी किसी इंसान के लिए अल्लाह की रहमत है क्योंकि वो न सिर्फ वालिदैन के लिए दुनियावी सुकून का जरिया बनती है बल्कि आखिरत में उनके दर्जात की बुलंदी और जन्नत का रास्ता भी हमवार करती है।
सवाल है, मोमिनों की मेहराज किस इबादत को कहा गया है? जवाब है नमाज को। नमाज को मोमिन की मेराज इसलिए कहा गया है कि यहाँ इबादत इंसान को रूहानी तौर पर बुलंद करती है और अल्लाह ताला से कुर्बत का जरिया बनती है। ये मोमिन के लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबी की कुंजी है। सवाल है, 4 गधे को किस चीज से तशबीह दी गई है? जवाब है लालची इंसान से। सवाल है, बताइए फरिश्ता किस इंसान की हिफाजत करते हैं? जवाब है, फरिश्ते उस इंसान की हिफाजत करते हैं जिन्हें अल्लाह ताला चाहता है और जिनके अमल, ईमान और नीयत अल्लाह के पसंदीदा हों। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, हर इंसान के लिए फरिश्ता मुकर्रर किए गए हैं जो बारी बारी उसके आगे और पीछे से उनकी हिफाजत करते हैं अल्लाह के हुक्म से। सवाल है, नमाज किस नबी को तोहफे में पेश किया गया था? जवाब है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के सफर में तोहफे में पेश किया गया था। सवाल है, इंसान को गुस्से का एहसास किस वक्त होता है? जवाब है, जब उसका गुस्सा खत्म होता है। सवाल है, क्या आप जानते हैं रोजे रखने का बुनियादी मकसद क्या है? जवाब है, अल्लाह ताला की रजा हासिल करना और तकवा पैदा करना। सवाल है, कितनी बेटियों की परवरिश करने वालों को जन्नत की बिशारत दी गई है? जवाब है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 2 बेटियों की परवरिश की यहाँ तक कि वो बालिग हो गई तो कयामत के दिन वो शख्स मेरे साथ जन्नत में इस तरह होगा। आपने अपनी दोनों उंगलियों को मिलाकर दिखाया। सवाल है, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का विसाल कब हुआ? जवाब है, ख्वाजा गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का विसाल 6 रजबुल मर्जिब 633 हिजरी व मुताबिक 16 मार्च 1236 ईस्वी को हुआ था। आपका मज़ार मुबारक अजमेर शरीफ भारत में वाक़या है, जो ज़ियारत के लिए दुनिया भर से आने वाले अकीदतमंदों का मरकज़ है। सवाल है, इस्लाम में उस्ताद का दर्जा किस चीज़ से किया गया है? जवाब है, इस्लाम में उस्ताद का दर्जा बहुत बुलंद और मोहतरम समझा गया है। सवाल है, कफन पहनाने का सुन्नत तरीका क्या है? जवाब है, मर्द के कफन के लिए 3 कपड़े इस्तेमाल किए जाते हैं और औरत के कफन के लिए 5 कपड़े इस्तेमाल होते हैं। सवाल है, बताइए किस इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहिए? जवाब है, झूठे और धोखेबाज इंसान पर। सवाल है, चुप कर निकाह करने की कैफियत या अमल कैसा है? जवाब है, इस्लामी फ़िक़्ह के मुताबिक निकाह के सही होने के लिए कुछ शराइत हैं, जिनमें गवाहों की मौजूदगी भी शामिल है, जैसे वली की इजाज़त, 2 आकिल व बालिग मुसलमान गवाहों की मौजूदगी, दूल्हा और दुल्हन का निकाह कबूल करना। तो ऐसा निकाह शरई तौर पर दुरुस्त होगा, लेकिन अगर निकाह को खुफिया रखा गया हो और गवाह मौजूद न हो तो ऐसे निकाह को दुरुस्त नहीं समझा जाता, क्योंकि गवाहों के बगैर निकाह के शराइत पूरी नहीं होती। सवाल है, कौसर की लंबाई चौड़ाई कितनी है?
جواب ہے، حوض کوثر کی لمبائی اور چوڑائی 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اس کے کنارے سونے کے ہیں اور برتن ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں۔ سوال ہے، جنت کے دروازوں میں سب سے بہتر دروازہ کون سا ہے؟ جواب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے دروازوں میں سے سب سے بہترین دروازہ سیام ہے۔ سوال ہے، بتائیے حدیث کی روشنی میں ٹخنوں سے نیچے پاجامہ پہننا کیسا ہے؟ جواب ہے، ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا منع ہے، خاص طور پر تکبر کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹخنوں سے نیچے کپڑا جہنم کی آگ میں ہوگا۔ عاجزی کے لیے کپڑا ٹخنوں سے اوپر رکھنا مستحب ہے۔ سوال ہے، قیامت کے دن سب سے مشکل سوال کن لوگوں سے پوچھا جائے گا؟ جواب ہے، قیامت کے دن سب سے مشکل سوال اللہ کی نعمتوں کے شکر کے بارے میں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے، پھر تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ سوال ہے، ساس کو ماں کہنا کیسا ہے؟ جواب ہے، ساس کو ماں کہنے کا کوئی خاص دینی حکم نہیں ہے، لیکن اسلام میں رشتہ داروں کا احترام اور عزت بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اسلام میں والدین اور بزرگوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے اور ان کا احترام فرض سمجھا جاتا ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں ہنستے وقت آنکھوں سے آنسو آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب ہے، ہنستے وقت آنکھوں سے آنسو آنا شدید خوشی یا جذباتی توازن کا اظہار ہے۔ جو آنسو غدود کی تحریک سے ہوتا ہے، یہ ایک فطری عمل ہے۔ سوال ہے، بیٹی کو اللہ کی رحمت کا درجہ دیا گیا ہے اور بیٹے کو کس چیز کا؟ جواب ہے، بیٹے کو اللہ کی نعمت، خاندان کا ستون اور والدین کے لیے فخر کا ذریعہ سمجھا گیا ہے۔ سوال ہے، برے خواب کن مخلوقات کی وجہ سے آتے ہیں؟ جواب ہے، شیطان کی وجہ سے۔ سوال ہے، کس نبی نے موت کے فرشتے کو تھپڑ مارا تھا؟ جواب ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے، کس انسان کو صدقہ دینے سے آپ کو زیادہ ثواب ملتا ہے؟ جواب ہے، غریب رشتہ دار کو۔ سوال ہے، اسلامی سال کتنے دن کا ہوتا ہے؟ جواب ہے، 354 دن 8 گھنٹے۔ سوال ہے، حجر اسود کس وجہ سے کالا ہو گیا ہے؟ جواب ہے، انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے۔ سوال ہے، گھر یا دکان میں مکڑی کا جالا بننا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب ہے، بے برکتی کی علامت ہے۔ سوال ہے، حدیث پاک کے مطابق وہ کون سا عمل ہے جو چیونٹیوں کی چال سے بھی زیادہ خفیف ہے؟ جواب ہے، ریاکاری۔ سوال ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے کون سا علم بخشا تھا؟ جواب ہے، جانوروں کی بولیوں کا فہم۔ سوال ہے، کیا مسلم کذاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ جواب ہے، جی ہاں، مسلم کذاب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی
नबूवत का दावा कर दिया था। सवाल है, वो कौन सा गुनाह है जिसे फरिश्ते नामा अमल में नहीं लिखते? जवाब है, वो सगीरा गुनाह जिसे करने के बाद इंसान तौबा करे। सवाल है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन कितना अरसे तक मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी? जवाब है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में तकरीबन 16 से 17 माह तक बैतुल मुकद्दस मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज अदा की। सवाल है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम शाही खजाने से कितनी तनख्वाह लेते थे? जवाब है, आप शाही खजाने से कोई तनख्वाह नहीं लेते थे, बल्कि अपनी मेहनत से कमाई हुई रकम से गुजारा करते थे। सवाल है, सहराओं की सरजमीन किसे कहते हैं? जवाब है, अफ्रीका को। सवाल है, किस किस्म के गुनाहों के लिए शफाअत होगी? जवाब है, सिवाय कुफर और शिरक के बाकी तमाम गुनाहों के लिए शफाअत हो सकेगी। सवाल है, वो कौन सा दरख्त है जिसकी जड़ छठे आसमान और शाखें 7वें आसमान के ऊपर हैं? जवाब है, वो दरख्त सिदरतुल मुंतहा है जो इस्लामी अकीदे के मुताबिक छठे आसमान पर वाक़या है और उसकी शाखें 7वें आसमान तक फैली हुई हैं। सवाल है, जिस औरत के बच्चे ज्यादा रोते हैं उसमें क्या बुराई होती है? जवाब है, वो सफाई पसंद नहीं होती। सवाल है, जब माँ की दुआ असर करती है तो कौन सी निशानी जाहिर होती है? जवाब है, जब माँ की दुआ असर करती है तो इंसान की जिंदगी में सुकून, बरकत और कामयाबी के दरवाजे खुलने लगते हैं, मुश्किलात हल होने लगती हैं, दिल में इत्मीनान और खुशी का एहसास होता है और इंसान अल्लाह के रज़ा के करीब आ जाता है। माँ की दुआ कभी ज़ाया नहीं हो जाती, उसके असरात इंसान की जिंदगी में वाज़िया तौर पर दिखाई देते हैं।